नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको आज एक बहुत ही मजेदार डिबेट पाकिस्तान की, जिसमें एक हारा हुआ और रिटायर्ड फौजी कैसे बकवासबाजी कर रहा है। कह रहा है 1965 में हमने भारत को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, हमारी जनता ने हमारा साथ दिया, ये दिया, वो दिया। लेकिन असल सच्चाई तो ये है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की सेना घुटनों के बल पे टिक गई थी और इनको अभी मानने को तैयार नहीं है। अभी 1965, 71 और 99 की लड़ाई में, कारगिल युद्ध में ये बिल्कुल हार चुके थे। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं ये बहुत ही मजेदार वक्तव्य इस रिटायर्ड फौजी का, जिसमें ये कैसे कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। आप अपने जज्बात, अपने एहसासात शेयर करें 6 सितंबर के हवाले से, और अगर कोई यादें भी वाबस्ता हैं तो वो भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। देखें, ये एक बहुत ही अहम पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए दिन है, जिसको बहुत जोश खरोश से मनाया जाता है। मैं 65 वॉर में आई वॉज अ स्टूडेंट, और मुझे याद है कि जितना जोश और बलबला मैंने पूरी कौम में, स्टूडेंट्स में, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में देखा, वो मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ तक कि मुझे याद है, जब शहर में फौजी गाड़ी आती थी तो उसको हर चीज़ से लद भर दिया जाता था। उसमें चाहे ड्राई फ्रूट हो, बिस्किट्स हो, रज़ाइयाँ हो, एनीथिंग यू फील, कि जब वो उसको कर दिया जाता था। और जज्बा ये था कि मुझे अभी भी याद है कि जब इंडिया के जहाज़ आते थे और ऊपर स्काई, आसमान के ऊपर डॉग फाइट होती थी पाकिस्तान के जहाज़ों से, तो पूरी कौम छत के ऊपर आकर वहाँ पर तालियां बजा रहे थे जब जहाज़ गिर रहा था। एक और मुझे इंसिडेंट याद है कि जब पता चला कि इंडियन ने अपनी छाताबरदार फौज दरिया रावी पे उतार दिया है, तो इतना जज्बा था कि लोगों ने डंडे उठाए और लालटेनें उठाई और चल पड़े वहाँ पर उनको मारने के लिए। तो ये उसके साथ फिर एक और जो सबसे बड़ी आम की मुझे याद है कि मोर्चों के ऊपर नूरजहां के नगमे और उनके इतना बलबला अंगेज होते थे, इतना पुरजोश होते थे, उससे उनका हौसला इतना बुलंद होता था कि उसमें उन्हें और कौम को दिफा करने की एक नई उमंग पैदा हो जाती थी। मेरी यूनिट, क्योंकि मैंने उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मेरी रेजिमेंट ने BRB के क्रॉस, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी इंडियंस, पूरे एक ब्रिगेड को पूरे 17 दिन वहाँ पर रोक के रखा। और इसी वजह से वहाँ पर दुश्मन जो है वो लाहौर की तरफ आ नहीं सका। उनका बड़ा इरादा था कि बड़े आराम से उन्होंने कहा था कि हम सुबह अटैक करेंगे और लाहौर जिमखाना में जाके वहाँ पर हम चाय नाश्ता करेंगे। इससे अंदाजा लगाएं कि उनको कितनी गलत फहमी थी। उनको ये नहीं पता थी कि इस लड़ाई के लिए पूरी कौम शीशा पिलाई दीवार बनी हुई थी, और जिस तरीके से उनको मार लगी और मारा गया, मेरे ख्याल में वो इंडियंस की हमेशा के लिए नस्लें याद रखेंगी। और हमें आज के दिन खास तौर पे यही ऐड करना चाहिए कि उनके इससे ज़्यादा हम इस वक्त एज ए कौम यूनाइटेड रहें, क्योंकि याद रखें, लड़ाई जो होती है वो पूरी कौम करती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि यकीनी तौर पर आज भी हम यही देख रहे हैं कि दुश्मन को आज भी गलत फहमी है कि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जब भी वो इस तरह का कोई भी ओछा हथकंडा लेकर आता है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। 1965 की जंग में जिस तरह से आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने बेहतरीन किरदार अदा किया, अगर आज के नौजवान को उस जज्बे के हवाले से आप कुछ बताना चाहें और उसको उजागर करने के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें। देखिए, उसमें सबसे बड़ी मेरी पूरी कौम के लिए और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए है कि आप अपनी हिस्ट्री देखें, जो अपनी अफवाज, मुसल्लह अफवाज की, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और फौज शामिल है, सब की एक ये मिसाल देखेंगे किस जमा मर्दी से उन्होंने हमेशा 65 की बात कर लें, कारगिल की बात करें, अभी 27 फरवरी 2019 की बात करें जब इनके 2 जहाज़ गिराए, इनके एक पायलट को कैद कर लिया। सो इसके लिए, और सेकंड, मुसल्लह फौज में आए, आपने मुल्क को संभालना है। कल आप मुल्क के जो होंगे फौजी सपा सालार होंगे, और आपकी हमारी जो कौम अभी सो रही होती है रात को आराम से। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैंने सियाचिन के ऊपर 12 NLI, जिसके 2 निशाने याद रहे हैं, मैंने वो रेजिमेंट कमांड की है।
18,000 फुट के ऊपर, 19,000 फुट के ऊपर, 17,000 फुट के ऊपर फौजी जवान रात को ड्यूटी दे रहे होते हैं। इसलिए उनकी कुर्बानियों का मत भूलें और साथ ही साथ उन शोहदा को मत भूलें जिनकी वाल कुर्बानी की वजह से आज हम एज ए कौम पाकिस्तान सॉवरन स्टेट बैठे हुए हैं। उनकी खास तौर पे उनकी फैमिलीज, यंग विडो, अभी जो आजकल शहीद हो रहे हैं यंग लेफ्टिनेंट कैप्टन, सोचें उनके 1-1 साल के 2-2 महीने के बच्चे हैं। तो ये हमें उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को नहीं भूलना चाहिए और एक अहद करना चाहिए कि हम एनिमी की 5th जनरेशन वॉर को और उसके बाद जो भी इस वक्त हमारे पर अटैक हो रहे हैं, हम एज ए यूनाइटेड नेशन कौम के तौर पर उसका मुकाबला करें। यकीनन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप जिस जज्बे की बात कर रहे हैं, हम 1965 में जिस तरह का वलवला था इवन अवाम के अंदर भी, उसके बारे में भी आपने बताया। आप समझते हैं कि ये जज्बा, ये वलवला, ये जोश अब भी इस वक्त हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें मौजूद है? देखें, बिल्कुल। और सेकंड ये होता है कि ये नौजवानों में जज्बा होता है, हम अपनी पुरानी हिस्ट्री को रिपीट कैसे करते हैं। यही 6 सितंबर को, जैसे इस दफा 1 सितंबर से लेके और 6 सितंबर तक हमारे मीडिया ने तमाम जो प्रोग्राम चलाए हैं, हमारे बच्चों को, यंग बच्चों को और नौजवानों को ये पता चलता है कि 6 सितंबर को क्या हुआ था, किसने कितनी कुर्बानी दी थी और उनकी वजह से आज हम बैठे हैं। कश्मीर में देखें क्या लोगों का हाल है, इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है। खुदा का शुक्र करना चाहिए। और हमें आज फजर, हमारी रेजिमेंट में तो सुबह फजर के बाद जो होती है फातिहा खानी होती है, उसके बाद वहाँ पर तकारीर होती हैं, जवानों को बताया जाता है कि हमारे पुराने ऑफिसर्स ने, जवानों ने क्या कुछ कुर्बानियाँ दी हैं। फिर बड़ा खाना होता है, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इससे हमारी कौम को पता चलता है कि हमने कितनी कुर्बानी दी है और आइंदा के लिए हमारी क्या फ़र्ज़ है, नौजवानों का क्या फ़र्ज़ है कि आगे मुल्क की बागडोर उन्हें संभालें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक जानिब हुब्बुल वतनी हम सभी की उरूज पर होती है, खुसूसी तौर पर जब इस तरह के कोई दिन आते हैं तो उसे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस आज़ादी को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। देखिए, यही बात है कि ये हमें समझने की बात है। ख़ास तौर पे हमें आज के दिन एक अहद ये करना है कि हमने एज ए कौम खड़े होना है। दुश्मन का नैरेटिव बड़ा ख़तरनाक है। दुश्मन ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि किसी तरीके से भी फ़ौज और अवाम में जो एक एतमाद है, जो ट्रस्ट है, उसको कमज़ोर किया जाए। क्योंकि देखें, इराक़ को देख लें, लीबिया को देख लें, सीरिया को देखें, यमन को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें, पैलेस्टाइन को देखें, जहाँ जहाँ फ़ौज कमज़ोर थी उन्होंने अपने सारे नापाक अज़ाइम पूरे कर दिए। आज पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज जहाँ पर ये मिजरेबली फेल हो गए और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने अपने सबा सलार की कमांड में पूरे मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया है। ये बहुत अहम बात है। इसलिए इस वक्त जिसके ज़हन में भी कोई गलती से भी दुश्मन का नैरेटिव लेके चलता है, ख़ास तौर पे हमारी ऑपोजिशन को देखें, वही बात करते हैं, या एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को देखें, तो हमें ये चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, हम अपने बच्चों के लिए क्या पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, ये हमें सोचने की बात है। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि हम आने वाले कल के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देंगे, जैसे हमारे ऑफिसर्स और जवानों ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब एक और बात भी आपसे पूछना चाहूँगा। हमने देखा है कि जंग के जो अंदाज हैं वो तब्दील हो गए हैं। ये जो तब्दीली है, इसके लिए भी क्या हमारी नौजवान नस्ल तैयार है और हमें करना क्या चाहिए? देखिए, ये सबसे अहम बात है। अब वो लड़ाई खत्म हो गया, अब 5th जनरेशन की वॉर है। पहले होता था कि आप पहले 1st जनरेशन में आप सोर्ड से लड़ाई करते थे, फिर मस्कत राइफल्स आ गई, फिर उसके बाद आपके ये आगे जहाज आ गए, 4th जनरेशन में जहाज भी आ गए, साथ आपकी जो है मिसाइल्स आ गए। अब आपको 5th जनरेशन वॉर में इट इज़ अ मीडिया वॉर। दे ब्रेक योर माइंड्स, वो आपके माइंड्स को पैल्यूट करते हैं। वो जो आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे कि आपको, अवाम को हुकूमत से और फौज से दूर करेंगे। अवाम की जो होती है फाइटिंग विल जो होती है उसको